पहले एनाटॉमी ऑफ द यूट्रस। नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस क्या होती है? एंटी फ्लैप्स बिटवीन द यूट्रस एंड द सर्विक्स, एंटी वर्टेड वी से वजाइना एंड सर्विक्स के बीच में लिगामेंट विच हेल्प टू कीप द यूट्रस इन द एंटीवर्टेड पोजीशन। इट इज़ द यूट्रस को तो कौन? एंटीवर्टेड राउंड लिगामेंट, प्रिवेंट रिट्रोवर्जन यूट्रोसैक्रल लिगामेंट ग्रेटर देन राउंड लिगामेंट विच सपोर्ट द यूट्रस आर कार्डिनल लिगामेंट जो कि ट्रांसवर्स सर्वाइकल या मैकन रॉड लिगामेंट होता है, या यूट्रोसैक्रल और ट्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट विच डज नॉट सपोर्ट इज द ब्रॉड लिगामेंट। मसल विच मेनली सपोर्ट द यूट्रस आर लेवेटर एनाई जिसमें आते हैं प्यूबोकॉक्सिजियस और इलियोकॉक्सिजियस। एट फंडस ऑफ यूट्रस 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, सबसे ऊपर राउंड लिगामेंट, देन फैलोपियन ट्यूब, देन ओवेरियन लिगामेंट which connect the ovary to the uterus is ovarian ligament. Ovary to pelvic side wall is infundibulopelvic ligament या suspensory ligament of the ovary. Contain ovarian vessels. Blood supply of the uterus क्या हो जाएगी? uterine artery, branch of the anterior division of internal iliac artery, utero-ovarian anastomosis होता है. nerve supply होते हैं T10 L1. जो यूट्रस होते हैं ना उसके लेवल पे T10 11 T10 और L1, T10 to L1, और जो ये होता है ना अपना सर्वाइकल लेवल उस पे होती है S2 से S4, और अगर अपन LSCS के अंदर चले जाएं तो T4 पे होता है ना वो सप्लाई। सर्विक्स टू कॉर्पस रेशियो एट बर्थ 1:1 होता है, पता है। बिफोर प्यूबर्टी इवन सर्विक्स इज लार्जर देन द बॉडी। After at puberty 1:2 and at reproductive age 1:3 and after menopause both are atrophied so 1:1 again. Uterus develop from, uterus कहाँ से डेवलप होता है? मुलेरियन डक्ट से होता है। राउंड लिगामेंट डेवलप फ्रॉम, राउंड लिगामेंट तो जो ग्यूबरनिकुलम होता है ना उसका प्रॉक्सिमल होता है और डिस्टल होता है। तो जो ग्यूबरनिकुलम का जो प्रॉक्सिमल एंड है ना वो तो ओवेरियन लिगामेंट देगा, और जो डिस्टल एंड है वो अपने ये प्रोड्यूस करेगा राउंड लिगामेंट, ठीक है। आफ्टर दैट टू विजुअलाइज यूट्रस फ्रॉम द इनसाइड हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी डिस्टेंशन मीडिया गैस ओनली डायग्नोस्टिक लिक्विड डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑल्सो। यूनिपोलर कॉटरी इज यूज्ड विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीडिया जैसे कि ग्लाइसिन मैनिटोल सॉर्बिटोल। विद इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडिया प्रोसीड्यूर इज स्टॉप्ड एट 1 लीटर फ्लूइड डेफिसिट। विद इलेक्ट्रोलाइट रिच मीडिया प्रोसीड्यूर स्टॉप करते 2.5 लीटर फ्लूइड डेफिसिट। इलेक्ट्रोलाइट रिच मीडिया होता है नॉर्मल सेलाइन रिंगल लैक्टेट जो कि मोस्ट कॉमन यूज होता है। हिस्ट्रोस्कोपी के इंडिकेशन होते हैं एसरमैन सिंड्रोम, सेप्टेट यूट्रस, एंडोमेट्रियल पॉलीपेक्टोमी टाइप 0 और 1 दैट इज सबम्यूकस फाइब्रॉइड, ठीक है। हिस्ट्रोस्कोपी के बता दिए। एशरमैन सिंड्रोम जहाँ पे वो बन जाते हैं ना फाइब्रो मतलब कुछ कुछ हो जाएगा वैसे, और सेप्टेट यूट्रस जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होएगा। एंडोमेट्रियल पॉलिप भी अंदर ही तो प्रेजेंट होता है, और टाइप 0-1 मतलब सब म्यूकस का फाइब्रोइड देखना हो ना तो भी अपन हिस्ट्रोस्कोपी का इंडिकेशन। यूट्राइन वेस्कुलेचर तो UARBS यूट्राइन आर्टरी, देन आर्क्वेट एंड देन आर रेडियल आर्टरी डिवाइड इनटू द बेसल आर्टरी एंड स्पाइरल आर्टरी। स्टेप वाइज डिवेस्कुलराइजेशन क्या होता है PPH में? सबसे पहले लाइगेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरी, पहले यूट्राइन यूनिलेटरल देन बाइलेटरल, फिर यूट्रो ओवेरियन एनास्मोसिस एंड देन एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, फिर ट्रीसुल्निकोज ट्रिपल लाइगेशन होता है ना उसमें थर्ड जो होती है वो सैमसन आर्टरी होती है या आर्टरी ऑफ राउंड लिगामेंट। जैसे कि जो PPH हुआ उसमें तो यूट्राइन आर्टरी, फिर यूट्रो ओवेरियन एनास्मोसिस, देन एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। वहीं पे जब ट्राइसुल्निकोज ट्रिपल लाइगेशन होता है तो जो थर्ड आर्टरी होती है वो सैमसन आर्टरी होती है, आर्टरी ऑफ राउंड लिगामेंट होता है। लिविंग लाइगेचर क्या बोलते हैं? मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम को बोलते हैं लिविंग लाइगेचर, ये नया था, ओके। राउंड लिगामेंट कैनाल ऑफ नक, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विद राउंड लिगामेंट इन इंग्वाइनल कैनाल। फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विद राउंड लिगामेंट इन इंग्वाइनल कैनाल दैट इज कॉल्ड कैनाल ऑफ नक, लीड टू हर्निया। राउंड लिगामेंट के साथ जो पेरिटोनियम होएगी है ना उस जो इंग्वाइनल कैनाल में प्रेजेंट होएगी वो उसके कारण जब हर्निया हो जाएगा दैट इज कैनाल ऑफ नक। आर्टरी ऑफ राउंड लिगामेंट इज सैमसन आर्टरी अराइज फ्रॉम इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ग्रेटर देन यूट्राइन आर्टरी। ब्रॉड लिगामेंट कंटेंट क्या होता है? एक तो यही RTO दैट इज राउंड लिगामेंट, फैलोपियन ट्यूब और ओवेरियन लिगामेंट, फिर जो ये आर्टरी यूट्राइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, और फिर 3 वो इपोफ्रोन, पैरोफ्रोन और गार्टनर डक्ट जो रिमिनेंट्स होता है। यूट्राइन रिलेशन यूरेटर का इंपॉर्टेंट है। ये जो यूट्राइन आर्टरी होती है ना जब ये क्रॉस करती है मतलब इंटरनल इलियक साइड फिर ये क्रॉस करती है ना तो ये 2 सेंटीमीटर लेटरल टू द इंटरनल ओस होती है, ठीक है। फिर ये ऊपर असेंड करती है। जब ये ऊपर असेंड कर रही है ना तो यहाँ पे यूरेटर के रिलेशन इंपॉर्टेंट है। जो यूरेटर होता है ना वो
इंटरनल इलियक के तो ऊपर होता है, लेकिन बची हुई जो यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी के नीचे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर मतलब यूरेटर, अंडर द ब्रिज, ब्रिज क्या हो जाएगा, आर्टरी। ठीक है, तो ये क्या है रिलेशन, पोस्टीरियर तो होता है ओवेरियन एंड यूट्राइन आर्टरी के, एंटीरियर होता है इंटरनल इलियक आर्टरी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजरी 2 सेंटीमीटर लेटरल टू इंटरनल ओस, वाटर अंडर ब्रिज, यूट्राइन आर्टरी क्रॉसेज यूरेटर। रिस्क ऑफ इंजरी मॉडिफाइड रेडिकल या वर्दिम ग्रेटर देन रेडिकल, ग्रेटर देन लैप्रोस्कोपिक और टोटल एब्डोमिनल, ग्रेटर देन वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। और यहीं पे आ जाता है कि मोस्ट कॉमन यूरेटर इंजरी इन लीड टू, मोस्ट कॉमन तो होती वो होती रेडिकल, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो वो होती है ना वो सिंपल हिस्टेरेक्टोमी परफॉर्म की जाती है टाइप 1 वाली, तो वही होता फिर मोस्ट कॉमन। उसके बाद आते हैं रिट्रोवर्टेड यूट्रस। अगर रिट्रोवर्टेड यूट्रस अपन को दे रखा है कि फिक्स रिट्रोवर्टेड यूट्रस है, तो अपन को सोचना है कि एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। ठीक है, फिर पीआईडी या जेनाइटल टीबी के बारे में, कैन नॉट बी करेक्टेड मैन्युअली। ठीक है, और अगर रिट्रोवर्टेड या रिट्रोफ्लेक्स यूरस जो कि फिजियोलॉजिकली भी 20% पॉपुलेशन में होता है, लेकिन वो मैनुअली करेक्ट हो सकता है। आफ्टर दैट क्लैंपिंग ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी, जब हिस्टेरेक्टोमी परफॉर्म कर रहे हैं तो अपन क्या क्लैम्प करेंगे, तो देख सबसे पहले तो अपन क्लैम्प करेंगे जो ये पेडिकल है ना, आरटीओ वाला, मतलब राउंड लिगामेंट वगैरह वाला, तो इस आरटीओ वाले पेडिकल को सबसे पहले वो कर दो, क्योंकि अपन को तो यूट्रस को रिमूव करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ये कर दिया। उसके बाद बीच से कार्डिनल लिगामेंट को कर दिया, दो हो गए आरटीओ और कार्डिनल लिगामेंट। उसके बाद आर्टरी करेंगे, यूट्राइन आर्टरी कर दी, फिर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट कर दिया। समझ में आया, सबसे पहले आरटीओ पेडिकल, फिर कार्डिनल लिगामेंट, यूट्राइन आर्टरी, फिर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। उसके अलावा अगर वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी होती है तो ऑर्डर रिवर्स कर दो, मतलब सबसे पहले यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, फिर यूट्राइन आर्टरी, फिर कार्डिनल लिगामेंट, फिर आर्टियो पेडिकल। टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, रिमूव यूट्रस प्लस सर्विक्स विदाउट बीएसओ, क्लैम्प एट ओवेरियन लिगामेंट, क्योंकि बाईसाल्फिंगो ऊफ्रेक्टोमी करते हैं। अगर अपन को ओवेरीज भी निकालनी है तो अपन को ओवेरियन लिगामेंट को क्लैम्प तो करना पड़ेगा ना, लेकिन अगर बाईसाल्फिंगो ऊफ्रेक्टोमी नहीं निकालनी तो अपन को ओवेरियन लिगामेंट को क्लैम्प करेंगे। अगर अपन को निकालनी है तो क्लैम्प करेंगे इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट के। एनाटोमी ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स के 2 पार्ट होते हैं, एंडो सर्विक्स जिसको बोलते हैं सुप्रावेजाइनल जो कि रेड कलर में होता है, एक्सो सर्विक्स पोस्टोवेजाइनलिस पिंक होता है। जनरली क्या होता है कि जब अपन देखते हैं तो अपन को सिर्फ एक्सो सर्विक्स दिखता है, एंडो सर्विक्स नहीं दिखता है। एंडो सर्विक्स कॉलमनर एपिथेलियम से लाइन होता है, एक्सो सर्विक्स स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमल से। लेकिन अगर ये दिखने लग जाए तो उसको बोलते हैं यूट्राइन, अभी आएगा। जंक्शन ऑफ द एंडो सर्विक्स एक्सो सर्विक्स ट्रांसफॉर्मेशन जोन या स्कैमो कॉलम जो जंक्शन होता है, जो जिसका लेवल होता है वो एक्सटर्नल ऑस के लेवल पे होता है। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइट होता है प्री इन्वेजिव और इन्वेजिव लीजन ऑफ द सर्विक्स की। आफ्टर दैट नॉर्मल लेंथ ऑफ द सर्विक्स, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में 2.5 सेंटीमीटर होता है, प्रेगनेंसी में 4 सेंटीमीटर हो जाता है। इन प्रेगनेंसी इफ लेंथ ऑफ सर्विक्स इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्विक्स, जिसमें रिस्क होता है T2 अबॉर्शन और प्रीटर्म लेबर का। ACOG रिकमेंड करता है हिस्ट्री ऑफ T2 अबॉर्शन या हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर है तो TVS करवाओ, जिसमें सर्वाइकल लेंथ बिटवीन 16 to 24 वीक ऑफ गेस्टेशन में अपन चेक करेंगे। ठीक है, अब सर्विक्स में अपन ने बोला ना कि ट्रांसफॉर्मेशन जोन क्या होता है, एक डायनेमिक चीज़ होती है। डायनेमिक चीज़ होता है मतलब ये बाहर भी आ सकता है, वो आता है 3 P's में, प्यूबर्टी, ऑसिपी, प्रेगनेंसी। एक्ट्रोपियन जब एंडोसर्विक्स सीन मूविंग आउट ऑफ द एक्सोसर्विक्स फिजियोलॉजिकल होती है, प्रेगनेंसी में डू नॉट टेक बायोसी, कैन कॉज पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। After that, blood supply of the cervix, descending cervical artery branch of uterine artery, nerve supply S2 to S4, lymphatic drainage HOPE, that is एच से हो जाएगा हाइपोगेस्ट्रिक या इंटरनल इलियक आर्टरी, ऑब्टुरेटर, देन पैरासर्वाइकल, देन एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड, लिम्फ नोड है। सर्विक्स डज नॉट ड्रेन इनटू सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, सेंटिनल लिम्फ नोड इसको होएगा पैरासर्वाइकल। ड्यूहरसन इंसिजन होता है, इसमें क्या होता है कि जो ये 3 और 9 o'clock होते हैं ना, यहाँ पे होती है आर्टरी, तो अपन को है ना इसके या तो ऊपर लगाओ या बिलो, यहाँ इंसिजन करवाओ, बीच में मत करो। डन इन एंट्रैप्ड हेड इन ब्रिज, जब ब्रिज के टाइम पे हेड एंट्रैप्ड हो जाता है तो डूहरसन इंसिजन किया जाता है। पेन फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन के कारण ही तो होता है पेन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, तो वो क्या हो जाएगा T10 to L1। सेकंड स्टेज में किसके कारण होता है, सर्वाइकल डायलेशन, वो किसके कारण हो जाएगा S2 to S4। एनाल्जेशिया, एपिड्यूरल एनाल्जेशिया प्रोसीड्यूर होता है पेनलेस लेबर, लेवल होता है T10 का। LSCS एनेस्थेशिया T4 के लेवल पे होएगा, वही मैं बता रही थी कि जो एपिड्यूरल होता है ना वो तो हो जाएगा T10, LSCS हो जाएगा T4, प्यूडेंडल ब्लॉक हो जाएगा
इस्चियल स्पाइन के लेवल पे, मतलब इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के कारण जो पियर्स करेगा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। और पैरासर्वाइकल सक्शन एंड इवैक्यूएशन प्रोसीड्यूर में होता है नेवर एट 3 और 9 ओ क्लॉक। ठीक है, अगेन T10 और L1 तो हो जाएगी अपनी ये क्या बोलता है T10 to L1 है ना, अपनी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण फर्स्ट स्टेज ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो वो तो T10 to L1 हो जाएगी। S2 to S4 अपना ये पैरा सर्वाइकल के टाइम पे हो गया। ठीक है, जो कि सर्वाइकल डायलेशन में सेकंड स्टेज में भी होता है। इसके अलावा फिर आता है एपिड्यूरल। एपिड्यूरल हो जाएगा T10, उसके अलावा LSCS हो जाएगा T4, प्यूडेंडल ब्लॉक हो जाएगा इस्चियल स्पाइन जो कि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक जो कि सक्शन एंड इवैक्यूएशन नेवर एट 3 and 9 o'clock। फिर आता है इंस्ट्रूमेंटल। अगर ये सिंपल सा होता है, यूट्राइन साउंड में कैलिब्रेशन होता है, ओलिव टिप्ड होता है, और साइज एंड पोजीशन अगर टिप नहीं है तो ब्लैडर साउंड हो जाएगा जिसमें कोई कैलिब्रेशन नहीं होती। उसके बाद दो होते हैं जिसमें दो दो गोले से होते हैं ना दोनों साइड में, तो अगर उधर सिरेशन प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। अगर नहीं है तो ब्लंट शार्प क्यूरेटार जो कि स्मॉल लूप होएगी। उसके बाद हो जाएगा अगर उन दोनों के बीच में गैप प्रेजेंट है ना, और टूथ है, रेड लाइक टीथ है, तो और टू होल्ड द लिप ऑफ सर्विक्स नॉन प्रेग्नेंट में, और रेचेट लॉक है, कर्ड ब्लेड विद गैप है, रेड लाइक टीथ है, वो क्या है वाल्सेलम फोर्सेप्स। लेकिन अगर ये जो इन दोनों रैकेट के बीच में अगर ये गैप खत्म हो जाए तो उसको बोलेंगे अपन कॉचर फोर्सेप्स, और अगर ये स्ट्रेट हो जाए तो उसको बोल देंगे एलिस फोर्सेप्स। Anatomy of the vagina. Lined by stratified non-keratinized squamous epithelium, has inhabitant bacteria lactobacilli or Doderline. Convert glycogen to lactic acid. Doderline bacilli appear at puberty and disappear at menopause. Vagina develop from upper part Mullerian duct, lower part urogenital sinus. Vagina does not have glands. इतना हो गया। आफ्टर दैट ये हो जाएगा pH ऑफ द वजाइना क्या होगा एट बर्थ, तो क्या होता है एसिडिक, ड्यूरिंग चाइल्डहुड क्या हो जाता है एल्कलाइन 6 to 8, एट प्यूबर्टी एल्कलाइन से एसिडिक में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव एज 4 to 4.5, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेस देन 4, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन 6 to 8, आफ्टर मेनोपॉज 6 to 8। Cells of vagina, cell which predominate in estrogen predominant superficial cell which predominate in progesterone is intermediate cell, with predominant with no hormone predominance is parabasal cell। डी लेंस लेवल ऑफ स्पॉट लेवल 1 यूट्रोसैक्रल या कार्डिलर लिगामेंट सपोर्ट करता है अपर। हाँ, इसके 3 लेवल ऑफ सपोर्ट होता है। डी लेंसले लेवल बोलते हैं इनको सपोर्ट। पहले वाले में तो लिगामेंट होता है जैसे कि ये हो गया यूट्रोसैक्रल और कार्डिनल लिगामेंट, जिसमें अपर 1/3 को होगा डिफेक्ट लीड टू अपाइकल प्रोलैप्स, वॉल्ट प्रोलैप्स, सर्वाइकल इलॉन्गेशन और एंटेरोसिल। लेवल 2 के अंदर क्या हो जाएगा, एक तो वो प्यूबो सर्वाइकल है ना, वो भी इधर आएगा लेवल 2 के अंदर है ना। दूसरा प्यूबो सर्वाइकल भी है ना। दूसरा फेशिया और ये सब आएंगे, और तीसरे में मसल्स आएंगी। आर्कस टेंडिनस फेशिया सपोर्ट मिडल 1/3 डिफेक्ट लीड टू सिस्टोसिल एंड रेक्टोसिल। लेवल 3 पेरिनियल बॉडी मसल अटैच टू इट सपोर्ट लो 1/3 ऑफ वेजाइना डिफेक्शन लीड टू यूरेथ्रोसिल, रेक्टोसिल या लेक्स पेरिनियम। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ द वजाइनल प्रोलैप्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एज एंड पेरिविटी। सिस्टोसिल यूरेथ्रोसिल में तो जो आगे होते हैं एंटीरियर कॉल्पोरेफी, रेक्टोसिल लेक्स पेरिनियम जो पीछे है पोस्टीरियर कॉल्पोपेरिनियोरेफी, इन दोनों को मिला के बोलते हैं पेल्विक फ्लोर रिपेयर। एंटेरोसिल के लिए क्या किया जाता है मैककॉल कल्डोप्लास्टी यूज किया जाता है, और पहले जो यूज किया जाता है मेस्कोविट्ज रिपेयर या हालबैन रिपेयर। उसके बाद देखते हैं मैचुरेशन इंडेक्स। पैरावेसल सेल होता है उसमें मेनोपॉज के टाइम पे होता है। अब बिफोर मैंने तो ऐसे याद किया है। सुपरफिशियल सेल होता है, इंटरमीडिएट होता है। सुपरफिशियल पहले आता है तो पहले ये हो देगा, और सुपरफिशियल होता है तो एस्ट्रोजन के कारण होता है, और ये ओसिनोफिलिक टाइप होता है ना, तो इसमें पिंक कलर का होएगा है ना, स्मॉल न्यूक्लियाई होएगा। फिर अगर स्मॉल न्यूक्लियाई विद ब्लू कलर तो इंटरमीडिएट सेल जो कि कहाँ पे होएगा सिक्रेटरी फेज और प्रेगनेंसी में हो जाएगा। और पैरावेसल सेल मेनोपॉज के टाइम पे होएगा, बिफोर प्यूबर्टी भी हो सकता है और इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ और मेनोपॉज इन टाइम पे। ब्लू बिग न्यूक्लियाई इज पैरावेसल। आफ्टर दैट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक पीएच इज एस्ट्रोजन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन फॉर कन्वर्सन टू लैक्टिक एसिड। डॉर्डरलिन बेसिलाई वेजाइनल डिफेंस लॉस 10 days आफ्टर बर्थ, ग्रेटर देन 4.5 इन्फेक्शन बैक्टीरियल वजाइनोसिस ट्राइकोमोनियसिस। ऑर्गेनिज्म टॉलरेटिंग एसिडिक पीएच, मतलब कैंडिडा की जो एसिडिक पीएच होती है लेस देन 4.5 होता है। 10 days आफ्टर बर्थ है ना वेजाइनल डिफेंस लॉस्ट होता है। और फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक इज प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन, तो कन्वर्शन टू लैक्टिक एसिड एंड डॉर्डरलिन बेसिलाई हो जाएगा।
आफ्टर दैट अब आता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी हो जाएगी 10 to 12 सेंटीमीटर, लाइन बाय सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। पार्ट्स होते हैं फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, इंटरस्टिशियम होता है, फिर इस्थमस, फिर एम्पुला, फिर इन्फंटिबुलम। 3 टाइप के सेल्स भी होते हैं इधर, सिक्रेटरी सेल, सीलिएटेड सेल, रेस्टिंग सेल और पैग सेल। नर्व सप्लाई होती है T11 T12 L1। अच्छा वहाँ पे तो आ गई T10 से L1 थी ना ये यूट्रस में, अब यहाँ पे है T11 T12 L1, ठीक है। ब्लड सप्लाई यूट्राइन आर्टरी मीडियल 1/3, लेटरल 2/3 ओवेरियन आर्टरी। पार्ट नैरोवेस्ट कौन सा होएगा इंटरस्टिशियम, सेकेंड नैरोवेस्ट कौन सा होएगा इस्थमस। एनाटॉमिकल स्पिंचर क्या हो जाएगा इंटरस्टिशियम, फिजियोलॉजिकल स्पिंचर इस्थमस। ट्यूबल लाइगेशन कहाँ पे करते हैं, ट्यूबल लाइगेशन तो अपन इस्थमस में करते हैं ड्यू टू इट्स यूनिफॉर्मली थिक होता है ना। वाइडेस्ट पार्ट एम्पुला होता है, अशोर्ड एशोर्ड जो इंसर्ट करते हैं ना, जो ऐसे ऐसे गोल गोल गोल, ये इंटरस्टिशियम या इंट्राम्यूरल पार्ट में होता है, ताकि है ना यहाँ पे फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाए, और एशोर्ड करते हैं ना वो वाला। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी और जेनिटल टीबी, इन सब की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी हो जाएगी एम्पुला। आफ्टर दैट ट्यूबल लाइगेशन क्या होता है, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होता है, नॉट अ रिवर्सिबल मेथड, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। इफेक्टिव रेट क्या होता है लेस देन 0.5 होता है। कंडीशन एज 22 to 49 ईयर, चाइल्ड वन चाइल्ड ग्रेटर देन 1 year old, एवर मैरिड, स्पाउस नॉट अंडरगो वैसेक्टोमी, स्पाउस कंसेंट नॉट रिक्वायर्ड। लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशन, मोस्ट कॉमन मेथड यूज फैलोपियन रिंग, सिलिकॉन या बैरियम सल्फेट, नॉट डन फॉर पोस्टपार्टम लाइगेशन, कैन बी डन इंटरवेल लाइगेशन आफ्टर 6 weeks ऑफ डिलीवरी। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन सीवियर कार्डिक या पल्मोनरी डिजीज। पोस्टपार्टम लाइगेशन टाइम आफ्टर 24 hour ऑफ डिलीवरी टू 1 week ऑफ डिलीवरी। मेथड मिनी लैप्रोटोमी। टेक्निक पोमेरॉय सिंगल लाइगेचर क्रॉमिक कैटगट, मॉडिफाइड पोमेरॉय डबल लाइगेचर प्लेन कैटगट। एशोर हो गया। पोस्टमार्टम लाइगेशन मतलब आफ्टर 24 hour ऑफ डिलीवरी या 1 week ऑफ डिलीवरी। मेथड होता है मिनी लैप्रोटोमी। टेक्निक पोमीरॉय सिंगल लाइगेचर क्रॉमिक कैटगट, मॉडिफाइड पोमीरॉय डबल लाइगेचर प्लेन कैटगट। परमानेंट मेथड होता है ना नॉट रिवर्सिबल मेथड या लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव। इफेक्टिव फैलोपियन रिंग ऑफ लेस देन 0.5%, कंडीशन इज 20 to 29, ठीक है। मतलब लेप्रोस्कोपिक तो कब करेंगे, मोस्ट कॉमन वही होता है फैलोपियन रिंग के कारण होता है। नोट डन फॉर पोस्टपार्टम लाइगेशन, कैन बी डन इंटरवेल लाइगेशन, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन सीवियर कार्डिक या पल्मोनरी डिजीज हो जाएगा। एश्योर हिस्ट्रोस्कोपिक ट्यूबल लाइगेशन मटेरियल निकल और टाइटेनियम होता है। इफेक्टिव आफ्टर 3 months, चेक बाई HSG, सक्सेस रेट 99% होता है। रिफर्ड फेन फ्रॉम ओवेरी मीडियल थाई में होता है, क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ ऑप्टिरेटर नर्व। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एड्रीनेक्सल मास इज TVS। मोस्ट कॉमन कैंसर फॉर एडिनोकार्सिनोमा के क्या होता है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और एंडोसर्विक्स। स्क्वैमस सेल कैंसर का क्या होता है सर्विक्स, वेजाइना और वल्वा। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। वल्वल कैंसर का सेंटिनल लिम्फ नोड क्या होता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, देन डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो कि फेमोरल होता है। क्लाइटोरिस का क्या होता है लिम्फ नोड ऑफ क्लॉक्यूएट या रोजन म्यूलर लिम्फ नोड होता है। ये तो ठीक है। आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ गॉनेड से रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जेनाइटल रिज प्लस SRY जिन डिस्टिल शॉर्ट आर्म ऑफ द वाई क्रोमोजोम, SY शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोजोम। डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, अगर SRY पॉजिटिव है तो टेस्टिस से लेडिक सेल और सर्टोली सेल्स ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ सीक्रेट एंटी मुलेरियन हार्मोन, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस और इनहिबिन भी मुलेरियन डक्ट रिग्रेस करेगी। रिमिनेंट होते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल या अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। लेडिक सेल्स फर्स्ट स्टिमुलस तो है लेडिक सेल का LH होता है, बाकी उसके बाद में LH इसको वो करेगा। टेस्टोस्टेरोन और ये लाई करता है आउट लेडिंग सेल लाई आउटसाइड ब्लड टेस्टिस बैरियर। देन टेस्टोस्टेरोन लेडिंग सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस promote the Wolffian duct development, that is seminal vesicle, epididymis is circulatory duct, vast difference। 5-alpha reductase dihydrotestosterone, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अगर ओवेरी के अंदर कोई लेडिंग सेल नहीं होता, नो टेस्टोस्टेरोन नो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। वुल्फियन डक्ट रिग्रेस, रेमिनेंट इन ब्रॉड लिगामेंट, इपोफ्रोन पैरोफ्रोन गार्टनर डक्ट, नो सर्टोली सेल, नो एंटी मुलेरियन हार्मोन। बुलेरियन डक्ट डेवलप फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड अपर वेजाइना। Embryological development of external genitalia develop from urogenital sinus, adequate testosterone dihydrotestosterone present, external genitalia male और अगर absent तो female। homologous organ और genital tubercle क्या फॉर्म करता है पेनिस इन द और उधर क्लाइटोरिस, genital fold scrotum, labia majora,
जेनाइटल स्वेलिंग, पेनाइल यूरेथ्रा, लेबिया माइनोरा. इनएडिक्वेट टेस्टोस्टेरोन, एम्बिगुअस जेनाइटल या क्लाइटोरोमेगली या लेबियोस्क्रोटल फॉल्ट. इंट्रायूट्राइन लाइफ में 8 वीक पे लेडिक सेल प्रोड्यूस कर देता है टेस्टोस्टेरोन. 9 वीक पे मुलेरियन डक्ट या वुल्फियन डक्ट रिग्रेस हो जाती है. 12 वीक से 14 वीक पे सेक्स ऑफ फीटस कैन बी डिफरेंशिएटेड. एक्सटर्नल जेनाइटलिया डेवलप हो जाता है. फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया बार्थोलिन ग्लैंड होता है. नेम्ड क्राइटेरिया फॉर द कैंसर इज हुनन क्राइटेरिया. लोकेशन बिटवीन लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा. बार्थोलिन ग्लैंड होती कहाँ पे है? लेबिया मेजोरा और माइनोरा के बीच में होती है ना, तो बस वहाँ पे होती है. डक्ट ओपन इन वेस्टिब्यूल आउटसाइड द हाइमन एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3. 4 o'clock या 8 o'clock पे यहाँ पे यू हो गई. ठीक है. वेस्टिब्यूल क्या होता है? बाउंड बाय एंटीरियर क्लाइटोरिस, पोस्टीरियर फोर्चेट, लेटरल लेबिया माइनोरा. ओपनिंग क्या होता है? स्किनी ग्लैंड की होएगी, यूरेथ्रा की होएगी, वेजाइना की होएगी, बार्थोलिन ग्लैंड के डक्ट्स की होएगी. मैनेजमेंट ऑफ बार्थोलिन सिस्ट. लेस देन 3 cm एसिम्टोमेटिक. एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट. ग्रेटर देन 3 cm एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक और एब्सिस. इंसिजन एंड ड्रेनेज फॉलोड बाय इंसर्शन ऑफ वार्ड कैथेटर और रिकरेंट सिस्ट मार्सुपिलाइजेशन. यहाँ पे जो मेरे को जनरली कम याद रहता है, तो बार्थोलिन ग्लैंड की लेबिया मेजोरा माइनोरा के बीच में वो होती है. डक्ट तो वही होती है जंक्शन ऑफ एंटीरियर 2/3 पोस्टीरियर 1/3 में. 4 o'clock 8 o'clock के बीच में हो जाएगी. वेस्टिब्यूल का एरिया हो जाएगा. ओपनिंग इनके अंदर होती है. तो बार्थोलिन सिस्ट का तो अपन को मैनेजमेंट पता होना चाहिए, तो 3 याद होना चाहिए. बार्थोलिन 3 सेंटीमीटर से पहले, एक्सपेक्टेड 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, और सिम्टोमेटिक एब्सिस में इंसिजन ड्रेनेज कर दो, इंसिजन ऑफ वार्ड कैथेटर कर दो, और रिकरेंट है तो मार्सुपिलाइजेशन कर ही देता है. अब आते हैं वल्वल कैंसर होता है. मोस्ट कॉमन तो होगा स्क्वैमस सेल कैंसर. सेकंड मोस्ट कॉमन मिलेनोमा, देन एडिनोकार्सिनोमा. एज ग्रुप बहुत ज़्यादा लेट जाके 50 to 70 ईयर, मीन 65 ईयर. मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होता है? प्यूराइटिस. मोस्ट कॉमन साइट लेबिया मेजोरा, ग्रेटर देन लेबिया माइनोरा. 2 कॉमन वेराइटीज होते हैं, केरेटिनाइजिंग और वार्टी. मोस्ट कॉमन कौन सी होगी? केरेटिनाइजिंग. रिस्क फैक्टर होते हैं HPV, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. P से पैगेट डिजीज, P53 म्यूटेशन. V से वल्वल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लाज्म, वल्वल एट्रोफी, वल्वल वार्ट्स, कॉन्डाइलोमाटा एक्यूमिनाटा, नॉट कॉन्डाइलोमाटा लाटा, इट इज कॉन्डाइलोमाटा एक्यूमिनाटा. एंड स्मोकिंग एंड लाइकन स्क्लेरोसिस. स्टेज 1A इज साइज लेस देन 2 cm, डेप्थ लेस देन 1 mm. स्टेज 1B 2 cm से ज़्यादा, 1 mm से ज़्यादा. स्टेज 3-4 के अंदर लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाता है, तो जो सर्जरी होती है स्टेज 1 और 2 के अंदर सर्जरी करते हैं, 3-4 के अंदर कीमो रेडिएशन करते हैं. फिर है ना, लिम्फ नोड डाइसेक्शन भी करते हैं. तो जो स्टेज 1 है, जो कि लेस देन 2 cm और 1 mm से कम है, वहाँ पे कोई लिम्फ नोड डाइसेक्शन नहीं करेंगे. अगर लिम्फ नोड पाल्पेबल है तो बाइलेटरल इंग्वाइनोफेमोरल लिम्फ नोड डाइसेक्शन कर देते हैं. लिम्फ नोड पॉजिटिव है तो भी बाइलेटरल इंग्वाइनोफेमोरल लिम्फ नोड डाइसेक्शन कर देते हैं. अगर लिम्फ नोड पाल्पेबल नहीं है, स्टेज 1 है, कोई लिम्फ नोड डाइसेक्शन नहीं करना. इन ऑल अदर स्टेजेस बाइलेटरल इंग्वाइनोफेमोरल लिम्फ नोड डाइसेक्शन करता है. ऑलवेज डू बाइलेटरल इंग्वाइनोफेमोरल लिम्फ नोड डाइसेक्शन except if all following condition are fulfilled. Unilateral. Size less than 2 cm. Tumor should be greater than 2 cm away from the midline and local excision is absent. Condylomata lota, herpes simplex virus, vulval hematoma, no risk factor for the vulval cancer. उसके बाद आता है मुलेरियन मालफॉर्मेशन. इफ बोथ मुलेरियन डक्ट आर एब्सेंट, मुलेरियन एजेनेसिस, ओवेरी नॉर्मल, ओव्यूलेशन नॉर्मल. इफ वन साइड मुलेरियन डक्ट इज एब्सेंट, यूनिकॉर्नेट जैसे फैलोपियन ट्यूब 1, यूट्रस हाफ, सर्विक्स हाफ, अपर वेजाइना हाफ. ONHSG सिंगल फैलोपियन ट्यूब, बनाना शेप्ड यूट्रस या लिच विल्किंसन कैनुला. इफ बोथ मुलेरियन डक्ट आर प्रेजेंट बट फेल टू फ्यूज टू फॉर्म ओनली इन वेजाइना, यूट्रस डाइडेल्फस, फैलोपियन ट्यूब 2, यूट्रस 2, सर्विक्स 2, वेजाइना 1 और 2, ONHSG 2, लीच विल्किंसन कैनुला यूज हो जाते हैं. टाइप 1, 2, 3 हो गए. फर्स्ट के अंदर तो एजेनेसिस हो गया, 2 के अंदर यूनिकॉर्नेट, 3 के अंदर डाइडेल्फस. 4 और 5 इज लाइक एस ना, तो सेप्टेट यूट्रस हो जाएगा. तो 4 क्या हो जाएगा? बाइकार्नेट, जिसके अंदर सर्विक्स 1 होते हैं, वेजाइना 1 होते हैं. फंडस होता है वो अनडिवाइडेड होता है. इधर सेप्टेट के अंदर तो सेप्टा होता है ना, तो ऊपर फंडस क्यों डिवाइड होएगा? तो उसमें फंडस नॉर्मल रहता है, अनडिवाइडेड होता है. लेकिन फैलोपियन ट्यूब 2 होता है, यूट्रस 2 होता है, सर्विक्स 1 होता है, वेजाइना 1 होता है. लेकिन अपन सेप्टेट को कैसे बोलेंगे? सेप्टेट अपन को याद है, सेप्टेट एक वो भी थी अपने जो होती है ना, अक्यूट एंगल ब्रांचिंग होती है एस्परजिलस वाले में. ऐसे सेप्टेट इधर है, उधर एक्यूट होएगी, मतलब लेस देन 4 cm होएगी और एंगल भी एक्यूट होएगा. उधर फिर बचा बाइकोर्नेट, उधर एंगल ऑप्ट्यूस हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 cm हो जाएगी. HSG कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सेप्टेट या यूनिकॉर्नेट यूट्रस. फिर आता है आर्क्यूएट यूट्रस. फंडस ऑफ द यूट्रस क्या हो जाएगा? फ्लैट या डिम्पल्ड होता है, तो इसका बेस्ट रिप्रोडक्टिव आउटकम होता है.
इन यूट्रो एक्सपोजर टू डाईथाइलस्ट्रोलबेस्ट्रोल मोस्ट कॉमन यूट्राइन एनोमली हाइपोप्लास्टिक यूट्रस होता है. मोस्ट स्पेसिफिक इज टी शेप्ड यूट्रस. Most common malignancy clear cell cancer of the vagina. Most common uterine anomaly is septate greater than bicornate uterus anomaly with best reproductive outcome is arcuate greater than didelphus. With worst reproductive outcome is septate uterus. Associated with unicornate uterus is ectopic pregnancy, ectopic ovary, unilateral dysmenorrhea, unilateral renal anomalies. Most common malformation associated with renal anomalies are unicornate uterus greater than Mullerian agenesis. Most common malformation not associated with transverse lie is uterine didelphus. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद मुलेरियन मालफॉर्मेशन. ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, रिकरेंट अबॉर्शन होएगा. गायनेकोलॉजी में क्या होगा, एंडोमेट्रियोसिस और डिस्मेनोरिया होएगा. इन्वेस्टिगेशन फॉर मुलेरियन मालफॉर्मेशन इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो होती है 3D USG मतलब अल्ट्रासाउंड, गोल्ड स्टैंडर्ड MRI, लास्ट रिसोर्ट लेप्रोस्कोपी प्लस हिस्ट्रोस्कोपी. सर्जरी इन मैंने तो पहली जगह देखा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड MRI है. सर्जरी इन मुलेरियन मालफॉर्मेशन इंडिकेशन रिकरेंट अबॉर्शन, सेप्टेट यूट्रस, हिस्ट्रोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ द सेप्टम, आउटडेटेड सर्जरी जॉन्स मेट्रोप्लास्टी. वहीं पे जो बाइकॉर्नुएट या डाईडेल्फस है उधर यूनिफिकेशन सर्जरी करेंगे, स्ट्रोसमैन मेट्रोप्लास्टी. देन प्रोलैप्स क्या हो जाएगा, सपोर्ट ऑफ यूट्रस लिगामेंट विच सपोर्ट द यूट्रस, कार्डिनल ट्रांसवर्स सर्वाइकल या मैकन-रॉट लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट जिसको बोलते हैं ट्राई रेडिएट लिगामेंट. मसल विच सपोर्ट द यूट्रस लेविटर एनआई, बल्बोस्पॉन्जियस, ट्रांसवर्स पेरिने, सुपरफिशियल या डीप, मैकेनिकल सपोर्ट, एंगल ऑफ एंटीवर्जन 90, एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन 120. फर्स्ट स्टेप फॉर प्रोलैप्स इज रिट्रोवर्जन, फिक्स रिट्रोवर्टेड यूट्रस सीन इन एंडोमेट्रियोसिस. Ligament which keep uterus in anteverted position is round ligament which prevent the retroversion is uterosacral ligament. Ligament which is a secondary support round ligament which does not support uterus is broad ligament which is part of levator ani. If damage has maximum chance of causing prolapse is puborectalis greater than pubococcygeus. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोलैप्स POPQ क्लासिफिकेशन रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, हाइमेन. अगर 1 सेंटीमीटर अबोव और बिलो है तो वो सेकेंड डिग्री होता है. उससे अगर 1 सेंटीमीटर अबोव मतलब मोर देन 1 सेंटीमीटर अबोव तो फर्स्ट डिग्री और मोर देन 1 सेंटीमीटर बिलो इज थर्ड डिग्री. न्यू डेफिनेशन इन POPQ टोटल 9 साइट यूज. फर्स्ट मेजरमेंट टोटल वजाइनल लेंथ, मेजरमेंट टेकन वाइल पेशेंट इज परफॉर्मिंग वाल्सल्वा मैन्यूअल. रिस्क फैक्टर होता है एल्डरली, मेनोपॉजल फीमेल, बर्थ ट्रोमा, मल्टीपैरिमिटी और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई हो. बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट प्रोलैप्स इज पेरिनियल या कैगाल एक्सरसाइज करो. POPQ ग्रिड होता है जिसमें एंटीरियर वजाइनल वॉल को AA बोलेंगे, एंटीरियर जेनाइटल हाइटस GH बोलेंगे, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल AP, वैसे एंटीरियर को BA, पेरिनियल बॉडी PB, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल BP. देन सर्विक्स और कफ C, टोटल वेजाइनल लेंथ TVL, पोस्टीरियर फॉर्निक्स DP. प्रोसीड होता है जब एंटायर सर्विक्स और यूट्रस लाई आउटसाइड द हाइमन. वॉल्ड प्रोलैप्स ऑफ वेजाइनल स्टेम्प आफ्टर हिस्टेक्टोमी. मैनेजमेंट वेजाइनल में तो यूट्रोसैक्रल सस्पेंशन, प्रोफाइलेक्टिक एंड थेरापेटिक और सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन कर दो. मतलब जैसे अपन ने ये रिमूव कर दिया हिस्टेक्टोमी के बाद है ना, तभी तो वॉल्ड प्रोलैप्स हो रहा है. इसने अपाइकल नहीं बोला है. अपाइकल प्रोलैप्स तो अपन ने पढ़ ही लिया था, वो अपाइकल प्रोलैप्स नहीं था, वो तो एंटेरोसील था. एंटेरोसील में मैकल्डोप्लास्टी की थी और 2 चीज़ और थी है ना. वहीं पे यहाँ पे जब वॉल्ड प्रोलैप्स हो रहा है तो अपन वॉल्ड प्रोलैप्स कब होएगा, जब अपन उसको रिमूव कर देंगे है ना. तो जब अपन ने सर्विक्स और यूट्रस को रिमूव किया उसके बाद वॉल्ड रहेगा तो अपन इसको फिक्स कर देंगे. अगर अपन ने इसको यूट्रोसैक्रल सस्पेंशन कर दिया सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन के साथ तो ये क्या हो जाएगा, वजाइनल अप्रोच. और अब्डोमिनल बेटर आउटकम होते हैं लेकिन मोर डिफिकल्टी होते हैं. इसमें क्या करते हैं अपन, सैक्रल कोल्पोपेक्सी, इसमें मैस अटैच कर देते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री एंड वॉल्ट पे. फिर मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स डिपेंड ऑन द एज एंड पैरिटी ऑफ द फीमेल होता है. सर्जरी डन फॉर द थर्ड डिग्री प्रोलैप्स. अगर नलीपेरस फीमेल है विद प्रोलैप्स फीमेल वांट फ्यूचर चाइल्ड बियरिंग, स्लिंग सर्जरी करते हैं कॉल्पोपेक्सी. प्री रिक्विसाइट होते हैं यूट्रो सर्वाइकल लेंथ शुड बी लेस देन 12.5. ठीक है. अगर रिप्रोडक्टिव एज फीमेल है वो डज नॉट वांट फ्यूचर चाइल्ड बिंग तो अपन फोदरगिल
या फर्दर गिल या मैनचेस्टर कर सकते हैं। अगर थर्ड डिग्री प्रोलैप्स इन ए मेनोपोजल फीमेल है तो वेजाइनल हिस्टेक्टोमी कर दो। थर्ड डिग्री प्रोलैप्स इन ए मेनोपोजल फीमेल विद सिस्टोसील और रेक्टोसील है, वार्ड मायो हिस्टेक्टोमी। वेजाइनल हिस्टेक्टोमी एंटीरियर कॉल्पोरेफी फॉर सिस्टोसील, पोस्टीरियर कॉल्पोपेरिनोरेफी फॉर रेक्टोसील। 55 to 60 year old female with prolapse and comorbidities, lay fourth colpoclasis, elderly female unfit for surgery, प्रेग्नेंट इमीडिएट पोस्टपार्टम फीमेल, रिंग पैसरी, फर्स्ट सेकेंडरी डिग्री प्रोलैप्स के लिए कैगल एक्सरसाइज, डीक्यूबाइटस अल्सर जो कि ड्यू टू वीनस कंजेशन, एक्रीफ्लेविन प्लस ग्लिसरीन पैकिंग। कुल मिला के अगर एल्डरली फीमेल और कोमोर्बिडिटीज है तो ले फोर्ट कॉल्पोक्लेसिस करते हो। और एल्डरली फीमेल, उसके बाद आता है SUI प्लस यूरिनरी फिस्टुला। फीमेल अगर कंप्लेन करे ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन ऑन इंक्रीजिंग इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, उसको बोलते हैं स्ट्रेस के कारण हो रहा है ना, जैसे कि कफ किया या ऐसे किया तो उसमें स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलेंगे। फीमेल कंप्लेन ऑफ कंटिन्यूस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन प्लस नॉर्मल एम्पिटिंग ऑफ द ब्लैडर, उसको बोलते हैं यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला। ये 3 जगह हो सकती है, या तो यूरेटर से या ब्लैडर से या फिर यूरेथ्रा से। तो जब यूरेटर से होएगी तो ब्लैडर तो नॉर्मली होएगा ना, वो तो डायरेक्ट हो जाएगा वेजाइना के अंदर जो कि कंटिन्यूस ड्रिबलिंग होएगी, लेकिन नॉर्मल एम्पिटिंग हो जाएगा। लेकिन जब खुद ब्लैडर इन्वॉल्व है तो नो एम्पिटिंग ऑफ द ब्लैडर विद कंटिन्यूस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। अब नीचे है तो एम्पिटिंग हो रहा है, लेकिन urine coming from the urethra and vagina at the time of the urination, that is uretrovaginal fistula। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिस्टुला कौन सा होता है? VVF। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ VVF इज डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी के टाइम पे, डेवलपिंग कंट्रीज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के कारण। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर VVF इज मिथाइलिन ब्लू 3 स्वैब टेस्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड इज सिस्टोस्कोपी। सर्जरी ऑफ चॉइस वेजाइनल इज लेट गो। इसमें VVF हो रहा है ना तो वे साइकोवेजाइनल ब्लैडर के थ्रू फोर्स रहा है तो उसको लेट गो कर दो, लेट्स गो रिपेयर। अब्डोमिनल चेस्ट मोयर टेक्निक, चेज करना है, ओ चेज, अब्डोमिनल में ओ चेज मतलब ओ कॉर्नर सर्जरी का चेस्ट से मोयर टेक्निक, ये हो जाएगा। पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन, नो परस्पेकुलर, नो परवेजाइनल, नो इंटरकॉर्स फॉर 3 to 6 months, नो प्रेगनेंसी फॉर 1 year, पोस्ट ऑपरेटिव कैथेटर 14 days। टाइम ऑफ सर्जरी रिपेयर आइडेंटिफाइड, लेस देन 24 आवर इमीडिएट रिपेयर कर दो, लेकिन अगर ग्रेटर देन 24 आवर हो गए तो आफ्टर 6 वीक ही करो, 6 वीक या 3 month। कंसेप्शन आफ्टर VVF रिपेयर, डिलीवर बाय सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। अदर यूरिनरी कंडीशन, मिथाइलिन ब्लू स्वाब टेस्ट, अपर स्वाब वेट प्लस अनस्टेन्ड है तो यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला, मिडल स्वाब ब्लू प्लस वेट वेसाइकोवेजाइनल, लोअर मोस्ट स्वाब ब्लू प्लस वेट यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला। फॉर SUI मोस्ट कॉमन डन सर्जरी, टेंशन फ्री ट्रांस ऑब्टुरेटर टैप, ट्रांसवेजाइनल टैप, वेजाइनल डे केयर सर्जरी, मिडल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा सस्पेंड किया जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी होती है बर्च कल्पो सस्पेंशन जो कि होती है अब्डोमिनल सर्जरी। प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा इज सस्पेंडेड टू कूपर्स लिगामेंट या इलियोपेक्टिनल लिगामेंट, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा को उससे सस्पेंड कर देते हैं। ड्रग विच मे बी यूजफुल इन SUI इज डुलॉक्सजेटिन, साइक्लिक हेमेटूरिया इज सीन इन फिस्टुला बिटवीन ब्लैडर एंड यूट्रस, ब्लैडर एंडोमेट्रियोसिस। उसके बाद आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी फीमेल्स में 10.5, मेल में 11.5। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल ग्रोथ स्पर्ट, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन मेल टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। सीक्वेंस ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल इज ग्रोथ स्पर्ट, देन थिलार्किया, ब्रेस्ट बर्डिंग, टेनर स्टेज 2। उसके बाद प्यूबार्की जिसमें प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर या हेयर ऑन मोन्स पविस, दैट इज टेनर स्टेज 3। Peak height velocity 6 months after menarche, 12.5 year within 2 year of the thelarche। Estrogen has the following action during puberty: breast development, development of reproductive tract, that is uterus development in non-pregnant female, cervical mucus production, increase the bone mass, increase the clotting factor। डिलेड प्यूबर्टी होते हैं फीमेल में, नो थिलार्की बाई 13 ईयर, नो टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट बाई 14 ईयर इन मेल। मोस्ट कॉमन कॉजेज कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, ड्रग ऑफ चॉइस पल्सेटाइल GnRH। हार्मोनल रेस्पॉन्सिबल, मेन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट डेवलपमेंट एस्ट्रोजन, मेन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबिक हेयर या एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट इज एंड्रोजन। आफ्टर दैट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी जब लेस देन 8 और 9, अगर टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट लेस देन 9 ईयर, थिलार्की लेस देन 8 ईयर। कॉजेज इडियोपैथिक होता है, ड्रग ऑफ चॉइस कंटिन्यूस GnRH दे दो। प्रिकॉशियस मेंस्ट्रुएशन मिनार्की लेस देन 10 ईयर पे हो जाए। अब आते हैं सेंट्रल प्रिकॉशियस जो कि प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ HPO एक्सिस। तो
है ना। प्री मैच्योर एक्टिवेशन ऑफ HPO एक्सिस, LH बढ़ा, FSH बढ़ा, एस्ट्रोजन बढ़ा। मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो जाएगा, इडियोपैथिक। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ब्रेन ट्यूमर, हमार्टोमा। इन्वेस्टिगेशन MRI, ब्रेन। ड्रग ऑफ चॉइस कंटिन्यूस GnRH। पेरिफेरल प्रिकॉशंस प्यूबर्टी ड्यू टू एक्सोजीनस एस्ट्रोजन या एंड्रोजन के कारण हो गया, तो LH FSH डिक्रीज हो गया। सेंट्रल में तो क्या होता है, प्री मैच्योर एक्टिवेशन हो गया तो सब कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्सोजीनियस एस्ट्रोजन है तो वो क्या देगा, जब एक्सोजन वो नेगेटिव फीडबैक देगा तो LH FSH डिक्रीज हो जाएंगे। कॉजेज आइसोसेक्सुअल है, मतलब हाइपोथायराइडिज्म। इसमें मैंने तो ESMC इसमें या TEMCA टेम का, है ना। टेम का मतलब हाइपोथायराइडिज्म, एस्ट्रोजन सीक्रेटिंग ओवेरियन ट्यूमर, टेस्मा कुछ किया था पता नहीं। टेम का मैक्यून ब्राइट सिंड्रोम, हेट्रोसेक्सुअल है तो कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया और एंड्रोजन सीक्रेटिंग ओवेरियन या एड्रिनल ट्यूमर। आफ्टर दैट to be done in all cases of precocious puberty, born age estimation, LH FSH estrogen level, differentiate central या peripheral, MRI brain to rule out brain hematoma, TSH level rule out hypothyroidism, TVS to rule out the ovarian tumor. Neurotransmitter which keep hypothalamus in dormant stage is GABA, which is responsible for pulsatile release of GnRH, kisspeptin, which is a permissive role in puberty is leptin. After that, to be done in all cases of heterosexual precocious puberty investigation, तो heterosexual है तो अपन सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन और DHEA का लेवल देखेंगे, तो टेस्टोस्टेरोन DHEA टू रूल आउट एड्रिनल ट्यूमर एंड 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन टू स्क्रीन फॉर कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। मैक्यून-एल्ब्राइट सिंड्रोम क्या होगा, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, पॉलीसिस्टिक फाइब्रस डिस्प्लाजिया और कैफे और लेट स्पॉट। डन।